हाय। डाटा टूल डेवलपमेंट सीरीज़ का ये पांचवा वीडियो है। अभी तक हमने 4 वीडियोस अपलोड करी हैं। फर्स्ट और सेकंड में तो ऑलमोस्ट हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करी है कि किस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा वाला टूल्स, कौन सा वाला मेन्यू आपको शीट में कहाँ कहाँ पर मिलता है, उसका यूज केस क्या है, राइट। ये वाली अपनी पांचवी वाली वीडियो में हम बेसिकली इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम जब डेटा टूल्स डेवलप करने लगते हैं तो हमारा वहाँ पर पहला काम होता है कि शीट से रीडिंग करना, और उस शीट से लाइक रीडिंग का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर कुछ सेल्स होंगे या कुछ लाइंस होंगी, उसको आपका सॉफ्टवेयर रीड करेगा। बेसिकली जो हम ऐप स्क्रिप्ट की बात करेंगे उसकी, वो रीड करेगा, और दूसरा उसके बाद राइट करेगा। तो ये दो टाइप के काम होंगे बैक एंड साइड में। उसके बाद जो फ्रंट एंड साइड में होगा, फ्रंट एंड में आपका होगा कि लाइक हम कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं, कोई फंक्शन लगा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन करने के लिए हम लॉजिकल इनपुट्स दे रहे हैं। सो वो अपना काम होगा फ्रंट में, जो हमको बेसिकली काम आएगा। वो चाहे कलर कोडिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कुछ भी एक्स वाई जेड है, सो वो अपना फ्रंट एंड में आएगा। तो बैक एंड्स और फ्रंट एंड में ये वाला दोनों में हम लोग बेसिकली इसके वाले केस में जो गूगल शीट डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें हमने बैक एंड्स में अभी तक दो छोटे छोटे प्रोसीजर देखे थे जो कि बहुत यूज़फुल है अगर आप अपने लिए एक टूल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इस वाले में हमने अभी तक देख लिया कि किस तरह से हम फ्री लाइब्रेरीज और प्रीमियम वाली लाइब्रेरीज, बेसिकली जो यूजर्स अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं प्रीमियम वाली सीरीज़ में, वो लोग यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पर उनको चाहिए तो। और जो ये फ्री वाला वर्जन है, ये वाला फ्री वाला वर्जन तो सभी के लिए अवेलेबल है, कोई भी यूज़ कर सकता है। हमारे पास में ये वाला फ्री वाले वर्जन और प्रीमियम वर्जन दोनों के ही हमने एग्जांपल ले लिए हैं। अभी अपने पास हमारी इस वाली वीडियो में हम शुरू करते हैं उसके बाद कि अपने पास में डेटा आ गया है। बट डेटा के साथ साथ में कुछ ऐसे लॉजिकल इनपुट्स होते हैं जिसका बहुत हाई लेवल पे यूज है अपने टूल्स में। खास करके अपने टूल्स में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमने खूब यूज़ किया है, और वो यूज़ करने के टाइम पे हम मतलब प्रॉब्लम भी फेस किया है, तो उसका हमने आउटकम एज अ रिजल्ट निकाला है कि क्या करना चाहिए हमको। हमारे खुद से क्रिएटेड ऐसे कुछ सिस्टम्स होंगे जो हम शायद आपको आने वाले टाइम पे धीरे धीरे बताएंगे, आप उसको बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कुछ मैंने कमेंट्स रीड किए हैं, उनमें से जो कमेंट्स में मुझे ऐसा लगा है कि जिनको शायद इस टॉपिक के साथ साथ में कवर करना चाहिए, उन्हीं पॉइंट्स पे बेसिकली बात करेंगे। तो कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे कि ऐसा वाला केस जिसमें हम लोग मतलब डेट तो हम चेंज करना चाहते हैं, ऑटोमेट भी कर लेंगे मान लीजिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको कभी कभी तो मैनुअली करना है और कभी कभी ऑटोमेटेड सेट कर दिया, राइट। तो एक एग्जाम्पल के लिए किसी का ये क्वेश्चन था, हम अभी उसी एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं और उसी पे बात करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं हम कि अब देखेंगे तो ये 7 मार्च का है, राइट। 7 मार्च का है, तो हमने हम ये फ्री वर्जन वाले लाइब्रेरी को लेकर के कंसिडर कर रहे हैं कि डेटा में अपना पहले सेल में हमने वो यूआरएल पेस्ट किया है, और यूआरएल के बाद अपना ये डेटा है, राइट। हम यूआरएल के बाद हमारा जब डेटा आ गया है, हम इसी डेटा को दो पॉइंट्स से हम देख रहे हैं। पहला उनका जो पॉइंट्स है कि ठीक है, ये तो हम रोज़ के रोज़ नहीं पेस्ट कर पाएंगे ये वाला यूआरएल। सो डायनेमिक यूआरएल का भी हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि डायनेमिक यूआरएल आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक यूआरएल जब आपका क्रिएट हो गया, तो उस सिचुएशन में आपके सामने दो सिचुएशंस होती हैं। एक तो ये कि कभी कभी आपकी चॉइस है कि कभी कभी आप इसको अपडेट करेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, या दूसरा ये है कि ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे अपडेट हो जाना चाहिए। तो यही वाला एग्जांपल हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं। इसको अभी हम यहाँ पर आते हैं और उसको अभी 1 मिनट के लिए हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अभी ये पेस्ट हो गया हमारे पास में, यहाँ पर है। स्क्रॉल टू हम डायनेमिक कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ तो कहीं हम डेट डाल लेते हैं, ठीक है। ये आपको जिस दिन का डेटा चाहिए होगा, स्क्रॉल टू। अभी के लिए हम आज इसमें टुडे टाइप कर लेते हैं। का रीज़न है कि हम दो टाइप से काम करेंगे। पहला तो ऑटोमेटेड वाला काम करेंगे, हमको करंट डेट का डेली बेसिस पे ऑटोमेटिकली डेट हम और डेटा हमको मिल जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाना चाहिए डेटा।
दूसरा ये रहेगा कि हम इसको मैनुअली भी कैसे करें। सो हम मैनुअल डेट के लिए यहाँ पर मैनुअल डेट डाल लेते हैं, ठीक है, मैनुअल डेट ऐसा करके डाल सकते हैं। या दूसरी बात, हम अगर, ठीक है, यहाँ पर हम मैनुअल डेट ही डाल लेते हैं और एक यहाँ पर टुडे का लगा दिया है। ये बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पर, और डेट वाले को हाईलाइट करने के लिए इसका एक बहुत अच्छा सा हमने यूज़ किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इक्वल टू टुडे, इसको ही कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे भी टुडे, उसके बाद इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट, इसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। हमने क्या किया, कंट्रोल सी प्रेस किया पहले, यहाँ पर ही जैसे यहाँ पर टुडे लिखा था तो यहाँ पे भी टुडे लिखा था, कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर दिया, तो हमें कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करने से वैल्यू सिर्फ पेस्ट हो जाती है, यानी डेट पेस्ट हो गया, वो फार्मूला हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसी को हम डायनेमिक इमीडिएटली कर लेते हैं फटाफट, इक्वल टू और हम लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं स्ट्रिंग क्रिएट, स्ट्रिंग बना लेते हैं इसको। हमने लास्ट वाले उसमें एग्जांपल में देखा है, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो लोग पिछली वाली वीडियोस देख लें, उनको पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हम डेट को डालेंगे। सो डेट की जगह पे हम टेक्स्ट टेक्स्ट में अपना हम डेट को डालेंगे। ये वाला ऑटोमेटेड वाला है, डी डी एम एम वाई 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 वाई, ऐसा तो कुछ है वहाँ पर आई थिंक फॉर्मेट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं वहाँ से, ये आ गया अपना, ठीक है। और कुछ तो गलती हुई है क्या, चेक करते हैं। इसका यहाँ पर हो गया का, हाँ यहाँ गलती हुई है, तो इसको इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी राइट, ये एकदम बिल्कुल ठीक है। अब देखें यहाँ 14th का आ गया, राइट, ऐसा ही एग्जैक्टली, और यहाँ पर 14th का हो गया, ठीक है। एक ही सेल में आपको 14th का डेटा हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो, और यहाँ की जगह पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर एच की जगह पे के अगर करेंगे तो मैनुअल वाला आएगा, ये वाला करेंगे 13 का करके देखते हैं, 13 हो गया, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको 13 का देखना है तो यहाँ पर फिर वही सिंपल है, बहुत सिंपल इसमें हमने कर रखा है। रो नंबर 1 एंटर कर दिया हमने, रो नंबर 1 डाल करके यहाँ पर थिंक ये क्या हो गया 13 का, ओके ओके ओके, यहाँ पर ये हो गया एंड, एंड के बाद ये अब अगर 13 को देखेंगे, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना चाहिए बेसिकली इस यूआरएल पे डालने के बाद। डाउनलोड हो रहा है, सो ये यूआरएल काम कर रहा है। अभी हम इसको इससे भी देख सकते हैं, यहाँ 13 का डेटा आना चाहिए, और टाइप करते हैं, राइट, चेंज हो रहा है, मतलब डेट यूआरएल तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने जो बात किया था कि हमको ये करना है कि एक ही जगह पे मैनुअल और हम इस तरह से चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब हम बार बार आकर के और ये तो डालने से रहे। सो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि हम इसी को यहीं पर लॉजिकल और मैनुअल करके, लॉजिकल एंड मैनुअल, लॉजिकल मतलब ऑटोमेटेड और मैनुअल मतलब हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप किया, उसके बाद हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन ले लेते हैं, दो ऑप्शन दे देते हैं, पहला वाला दे देते हैं ऑटो, ठीक है, और यहाँ दे देते हैं मैनुअल, राइट, ऑटो और मैनुअल दो क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर हम अगर ऑटो डालें, इफ़ दिस इज़ ऑटो देन यहाँ पर ये होना चाहिए, अदरवाइज ये अगर हम मैनुअल करते हैं तो ये होना चाहिए। एक तो आप सिंपल एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर अब आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ये
छोटा सा लॉजिक है, आप देख सकते हैं। इफ़, अब देखिए लॉजिकल एक्सप्रेशन, इफ़ दिस इक्वल टू n1 इक्वल टू, यहाँ पर हम डालेंगे ऑटो, ठीक है। अगर यहाँ ऑटो है, कॉमा लगाया, अगर ऑटो नहीं है मतलब यहाँ मैनुअल है इसलिए फॉल्स है ये, ठीक है, इसलिए वहाँ पर फॉल्स आ रहा है। तो अगर ये ऑटो है तो क्या होना चाहिए अपना, H1 वाला आना चाहिए, ठीक है। अगर ऑटो है तो H1 वाला आना चाहिए, अदरवाइज K1 वाला आना चाहिए। मैनुअल है तो K1 वाला। अगर आपको यहाँ पर लिखना है मैनुअल, आप लिख दीजिए। अगर मैनुअल है, अगर मैनुअल है तो K1 वाला आना चाहिए, अदरवाइज H1 वाला आना चाहिए। सो H1 वाले के लिए हम यही सीधा सिंपली कॉपी करेंगे, इसी को सिंपली कॉपी करेंगे और इसी को पेस्ट कर देंगे, राइट। अब देखिए इसी को सिंपली पेस्ट कर दिया यहाँ। अब यहाँ पर सिंपली हमको क्या कर देना है, एक में हमको H1 लगा देना है। तो H1 लगा दिया, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा मैनुअल है तो मैनुअल का डेट लिया है। अब अगर हम ऑटो पे क्लिक करते हैं तो 14 का ले रहा है। यहाँ आप यूआरएल में देखिए, यूआरएल में जब आप इसको मैनुअल में करेंगे या ऑटो में करेंगे, और जब आप मैनुअल में करेंगे, बेसिकली जब आप मैनुअल में करेंगे तो ये वाला मैनुअल में ऑटोमेटिकली आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप ऑटो में करेंगे आपका यहाँ पर डेट सेलेक्ट नहीं होगा। तो एक तो ये आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से आप ऑटो और मैनुअल का आप स्विच क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसको आप ऑटो और मैनुअल करने के लिए स्विच आप क्रिएट किया। दूसरा सेम टाइप्स का एग्जांपल, एक यहाँ पर और क्वेश्चन था कमेंट्स में ही कि इवन उनका व्हाट्सएप मैसेज भी आया, तो उसमें क्या लॉजिक था कि बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, शायद वो चीज़ के लिए सोचते होंगे और कोई जल्दी बात भी नहीं करता है ऐसे वाले लॉजिक के लिए, बट बहुत सिंपल टाइप का लॉजिक है। हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ बात करने वाले हैं कि अगर आपका मार्केट एक लाइव डेटा के लिए रिकॉर्डिंग के लिए किसी का क्वेश्चन था, तो वही वाली बात कर रहा हूँ मैं। किस तरह से हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करके बड़े लेवल पे हम स्विचेस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, इफ़ इफ़ टुडे, ओके, टुडे इक्वल टू, एक एग्जांपल के, इफ़ टुडे इक्वल टू सैटरडे, यहाँ पर हम दे सकते हैं यहाँ पर कि सैटरडे और संडे, राइट। इफ़ टुडे इक्वल टू डे, और या हम यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर ये टाइप किया कि इफ़ टुडे इक्वल टू सैटरडे और संडे, तो क्या होगा, वो ऑन होगा और ऑफ होगा। ऐसा वाला हमने यूज़ कहाँ पर किया था वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ बड़े उस पे। ये तो हमने टूल डिसकंटिन्यूड कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने खूब यूज़ किया है। और अच्छा, ये हमने वेडनेसडे यूज़ किया, ये देखिए इफ़ इज इट, बेसिकली इसको हमने कंसिडर किया है कि इसको ऑन ऑफ स्विच कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा कि सैटरडे और संडे को ये टूल्स ऑफ रहता है, और ऐसा ही आपका टाइम का हमने किया है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो टाइम का किए है, और तो टाइम का कैसे ऑन ऑफ किए है, हमने मॉर्निंग में 9:14 के बाद ये ऑन हो जाएगा, और 15:31 के बाद, मीन्स आपका 3:30 के बाद ये बंद भी हो जाएगा, 3:31 के बाद ये बंद हो जाएगा बेसिकली। और ऑटो सिलेक्शन, मैनुअल सिलेक्शन, वो सभी हमने किए हैं, आप देखेंगे तो यहाँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने, स्विचेस जो मैनुअल स्विचेस होते हैं, मैनुअल स्विचेस हमने क्रिएट किए हैं। और इसका सबसे बड़ा यूज़ केस है आपके सामने यहाँ पर, जो भी हमने बताया कि फंक्शन, जिसमें हमने आपको बताया कि लॉजिकल फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इफ फंक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर जगह हम यूज़ करते हैं, और वही फंक्शन का यहाँ पर हमने दिखाया है कि किस तरह से आप मॉर्निंग में उसको स्टार्ट करेंगे, इवनिंग में स्टॉप करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेट चेंज करना है, वो सब कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है।
तो इफ़ के यूज़ में आप मतलब जो भी यूज़ केस कर सकते हैं, इफ़ के यूज़ केस में, वो आप बखूबी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको दिखाया एक ही टूल में, और इवन यही नहीं, इसके अलावा भी बड़े-बड़े लेवल पे इवन मैंने आईवी और ग्रीक्स तक कैलकुलेट करने के लिए मैंने इफ़ का यूज़ किया है, ठीक है? इफ़ का यूज़ करके मैंने किया है ये सब। तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वही दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे, हमने इफ़ का यूज़ बखूबी खूब अच्छे से किया है। इवन हमने पूरा का पूरा डैशबोर्ड इफ फंक्शन पे एड। तो इफ फंक्शन में आप मल्टीपल थिंग्स कर सकते हैं। अगर आपको ये भी लाइक अगर एक कॉम्बिनेशन का हम देखें, जैसे वहाँ पर आपको मैंने टूल में दिखा है इज इक्वल टू टाइप किया मैंने, अपर वहाँ पर लिया है, मतलब बेसिकली क्या किया है मैंने कि अगर आज की डेट को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया है, और डी 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 में, ठीक है। आज की डेट को अपर को कन्वर्ट किया है, यहाँ पर टेक्स्ट हम भूल गए, टेक्स्ट हमने लगाया है अपर टेक्स्ट, और टुडे को हमने डेट में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। अब देखें यहाँ पर थर्सडे आ गया क्योंकि आज का डे थर्सडे है, ठीक है, और वो कैपिटल में आ गया। अगर आप यहाँ पर थर्सडे को आपका कैपिटल में आ गया, सो यहाँ पर कैपिटल में आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आज का आया, हमने वहाँ पर ही सिंपली लगाया है इफ़ टुडे इज इक्वल टू, टुडे ही हुआ बेसिकली, आज की ही डेट हुई, इफ़ दिस इज, अब यहाँ डाल दिया हमने। अच्छा, एक हम यहाँ और लगा सकते हैं, और अगर आज का दिन, और मतलब क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन बनेंगे इसमें। हम मल्टीपल कंडीशंस भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ केवल दो ही रखना है क्योंकि हमारे केस में सैटरडे और संडे है, राइट। हम यहाँ पर लगा रहे हैं इफ़, और मतलब या यहाँ पर हो गया अगर ये B10 इक्वल टू सैटरडे, और यहीं पर कॉमा लगाया हमने, और कॉमा लगा के B10 ही आपका इक्वल टू संडे। अगर ये दोनों है, ठीक, अगर ये दोनों है, आप ब्रैकेट बंद करेंगे किसके लिए, और के लिए। अगर ये दोनों है आपका, तो यहाँ पर आपका ऑफ होगा, ठीक है। अगर ये दोनों है तो ऑफ होगा, तो स्ट्रिंग बना देते हैं। तो आप ट्रू फॉल्स भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ये है तो ऑफ होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ऑन होगा। अगर आज देखेंगे यहाँ पर एंटर मारेंगे हम, देखिए आज का डे ऑन है। अगर यहीं पर सैटरडे या संडे होता, ऑफ होता, मतलब यहाँ पर देखेंगे हमने टुडे को यूज़ कर लिया, आज का दिन सैटरडे है संडे है, पहले वो चेक किया, उसके बाद हमने ये कर दिया। अच्छा, अब ये भी सवाल होता है कि हम इसको एक जगह पे लिख सकते हैं क्या, एक ही उसमें, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, वही B10 वाले को पूरा का पूरा B10 को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको इसके साथ। तो अगर आप अपर से लेकर के यहाँ पूरा का पूरा ये जो फॉर्मूला है, इसी को उठा करके आप यहाँ B10 की जगह रिप्लेस कर दीजिए, और यहाँ B10 की जगह रिप्लेस कर दीजिए, आपका हो गया। सेम वही एक्शन करेगा जो यहाँ करना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, सेम वही एक्शन करेगा। अब इसको अगर आपको और थोड़ा सा वो करना है कि सैटरडे और संडे ये उसमें नहीं करना है, दूसरे लॉजिक में करना है, तो भी कर सकते हैं। मतलब आप ये कर सकते हैं, इफ़ दिस सेल इज़ नॉट इक्वल टू सैटर, मतलब यहाँ पर आपको नॉट इक्वल टू का भी मैं आपको बता देता हूँ सेम इसी में, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आसान करते हैं इसको थोड़ा सा। B10 इक्वल टू सैटरडे, B10 इक्वल टू संडे। तो इसको अगर और छोटे में करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लॉजिक और हम लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम कैलकुलेशन करते टाइम, मतलब एक मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, अ, ये डिवाइडेड बाय ये है, ठीक है, ऐसा कुछ तो है। तो यहाँ पर डिवीज़न वाला एरर आ गया, राइट। अब डिवीज़न वाला एरर आ गया, आप इसको अवॉइड जनरली इग्नोर करते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कई बार लगाते हैं इफ़ एरर, ठीक है। ये भी एक फ़ॉर्मूला बहुत अच्छा होता है। इफ़ एरर, अगर वहाँ पर कुछ एरर है तो उसको ब्लैंक कर देगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसको कॉमा लगा करके उसके बाद वैल्यू इफ़ एरर में कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको देना है।
ऐसा आ सकता है, NA आ सकता है। आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ना है आपको, ऐसे छोड़ सकते हैं। ब्लैंक का एक हम ब्लैंक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ के एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ के एग्जांपल में सपोज ऑफ है हमारा और ऑन की जगह पे हमको लिखना है मार्केट इज़ ऑन, मार्केट, तो वहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर वहीं पर आपको कुछ नहीं लिखना है तो आपको इस टाइप से देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं लिख करके आपको सिर्फ ऐसे कोटेशन दे देना है और उसको एंटर मार देना है। आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। सो इसको क्या होगा, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी तक देखिए इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। इस ब्लैंक, आप इसको चेक करेंगे, इस ब्लैंक फॉल्स है। फॉर्मूला के केस में ये आपको फॉल्स ही दिखाएगा, बिकॉज वहाँ पर फॉर्मूला तो है। यहाँ पर देखेंगे ट्रू है, ब्लैंक है। ऐसे भी केसेस आए हैं हमारे वाले में भी, हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखा है। तो एग्जैक्ट मैच तक में हमें प्रॉब्लम्स आई है, एग्जैक्ट मैच तक नहीं हुआ है। तो उस टाइप का इशू भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। ये इफ़ का केस जो है वो आगे आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सारे और उसमें देखेंगे। इफ़ का यूज केस, अच्छा इसको इफ़ वाले कंडीशन को यूज़ करने के लिए क्यों मैंने बोला, अभी इसी से रिलेटेड, जैसे इसको हमने ऑटोमेटिकली सेट किया है ना, कि ऑटोमेटिकली इसको कैसे सेट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है इसमें। अगर आप देखेंगे यहाँ यहाँ आकर के सिर्फ इसको यहीं पर ही हमने जो फंक्शन दिया है, ये सारे हमने फंक्शन दिए हैं उसमें जो, तो इसी को यूज़ करना है हमें। अब जब इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, पोर्ट CSV फाइल, आई थिंक ये वाला रन करना चाहिए। ट्रंकेटेड सर्वर 14th, अच्छा 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 अच्छा, इसको हम मैनुअल में करके 12 नहीं, हाँ 12 का कर लेते हैं। ओह 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 ओह, अच्छा हम यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो उसको रो नंबर नहीं मिला है। तो यहाँ पर तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला यहाँ वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप जो कर सकते हैं वो मैनुअली फर्स्ट रो का ही करना पड़ेगा आपको। में थोड़ा सा है, आगे आने वाले टाइम पे इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अपडेटेड वर्जन में हम दे देंगे कि एक बार सेल्फ फिक्स कर दिया, यहीं पर आना चाहिए तो वहीं पर आएगा, ठीक है। लेकिन एक मैं एग्जांपल के लिए ही दे रहा था, जैसे कुछ लोगों ने अपने अपने स्क्रिप्ट तैयार किए हैं सेशन में, तो उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पर आकर के ट्रिगर क्रिएट कर दिया है, यहाँ पर आकर के ट्रिगर तो क्रिएट कर दिया। एक एग्जांपल ही ले रहे हैं हम, मान लीजिए इसको ट्रिगर दे दिया इन्होंने टाइम ड्रिवन देने के बाद मिनट पे सिलेक्ट कर दिया, एवरी मिनट सेलेक्ट कर दिया। अब एवरी मिनट का डेटा तो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया तो स्टॉप ही नहीं होगा। सो आपके लिए सबसे अच्छा यही यूज़ केस है ऐसा वाला, कि आप मार्केट टाइम को इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ वीडियो में दिखाया है। ओके, तो ये वाला लॉजिक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी चीज़ ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ कि प्रॉपरली एक वे में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसका आप लॉजिक समझिए, यूज केस समझिए, तभी आप अपने लिए डेवलपमेंट कर पाएंगे। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको मैं सीधा पका पकाया दे दूँ और बाद में मुझे ही मैसेज उल्टा आते रहते हैं कि इसमें ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है। लॉजिक को आप कैसे वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं वीडियो की लेंथ छोटी इसलिए करता चल रहा हूँ ताकि आपको जो लॉजिक का मतलब, जैसे आज हमने इफ़ की कंडीशन की बात करी, तो आई थिंक ये वाला आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस टाइप के हमने बहुत सारे अपने यूज़ केस में लिए हैं। वहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स के मतलब यूआरएल क्रिएट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो यूआरएल को, जब चाहो आप उसको मैनुअल और दो दो डेट से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तरीका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।